मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, मुझे विहाड़ी के एक गांव से बड़ा मोहब्बत भरा खत लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त इनायत फरमा दे, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर खत लिख दिया कि फलां तारीख को मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं फकीर ट्रेन पर से उतरकर टांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेजबानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी है, वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे अगर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो। मौलाना, हम कमजोर हैं, गरीब हैं, ताकत में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं करा सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीना वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, अब बयान होगा, जरूर होगा। वो घबरा गए कि हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बाअसर या कोई गुंडा रहता है। उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी क्यों आ गए ने? मैंने कहा, बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू जरूर हाँ, पर बेगैरत नहीं आ। वो हमें लेकर चल निकला। मैंने मस्जिद में 3 घंटे बयान किया और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने ये कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, जबान पर दरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रोकर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हूं। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया, आंख लगी ही थी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं। अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी ही बदल दी। इश्क मुर्शिद से अगर हो जाए पक्का, इश्क मुर्शिद से अगर हो जाए पक्का, यकीन करो कि तकदीर बदल जाती है। इश्क मुर्शिद के नाम से पाकिस्तानी चैनल पर चलने वाले ड्रामा ने जहां पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, वहां इसमें काम करने वाले अदाकारों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इस ड्रामा के लिखारी हैं अब्दुल खालिक खान, डायरेक्शन फारूक रेन साहब की है और प्रोडक्शन मोमल इंटरटेनमेंट की है। इस ड्रामा के मरकजी किरदार में बिलाल अब्बास खान और दुर्रे फिशा हैं। एक तरफ तो ये ड्रामा मोहब्बत करने वालों के लिए इंटरटेनमेंट का जरिया बना हुआ है, अगर इस ड्रामे का दूसरा रुख देखा जाए तो इसने पाकिस्तानी सियासतदानों की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। मरकजी किरदार शाहमीर जो ड्रामा में फजल बख्श का किरदार अदा कर रहा है, उसे अकाउंट ऑफिस में नौकरी मिल जाना पाकिस्तानी सियासत की असलियत को बयान कर रहा है, जिसका नाम भी तब्दील है और जिसकी शनाख्त भी तब्दील है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सियासतदान के कहने पर उसे नौकरी मिल जाती है। बिल्कुल यही काम पाकिस्तान में हो रहा है, जहां मेरिट की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और सफारशी लोगों को आराम से कोई ना कोई सीट मिल जाती है। ड्रामे में एक जगह वाज़े तौर पर सियासी लोगों का वो पोशीदा चेहरा दिखाया गया है, जहां अगर कोई इनके खिलाफ बात भी करे, या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर उन्हें झूठे
झूठे मुकदमात में फंसाकर सारी उम्र जेल में जलना सलना पड़ता है। इस ड्रामे में जब शिब्रा ने दाऊद खान के खिलाफ बात की तो किस तरह उसे हवालात में डाल दिया गया। इसी तरह से एक सियासतदान महरीन को दिखाया गया है जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दरअसल ये ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी पाकिस्तान में रहने वाले आम अवाम और सियासतदानों की सच्ची कहानी है। इस ड्रामा में एक गुमनाम किरदार मुर्शिद सिंह का है जिसे देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन फजल बख्श जितने भी काम करता है वो उन्हें मुर्शिद सिंह की तरफ से मंसूब करता है कि ये काम उन्होंने किया है। जहां तमाम ड्रामे में सियासतदानों को बुरा दिखाने की कोशिश की गई है, वहां सियासत में एक बेहतरीन किरदार जुबैदा सिकंदर का भी दिखाया गया है जो एक सच्ची सियासतदान रही है और वही सच्चाई अब शाह मीर में भी मौजूद है, जिसने शबरा की बहन के लिए लाखों रुपए खर्च करके उसकी शादी करवाई है। इस वक्त ये ड्रामा अरूज पर पहुंचा हुआ है, देखते हैं कि क्या होता है। मगर शाह मीर का अपने मुर्शिद पर इतना भरोसा इस बात का यकीन दिलाता है कि वो कहीं से भी नाउम्मीद नहीं होगा।